क्यों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इस मार्केट कंडीशन के हिसाब से सही हो रहे हैं और क्यों 2026 में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एक मेजर अप आता हुआ दिख सकता है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको मैं बैक डेटा हिस्ट्री के साथ भी करके दिखाऊंगा और सेम सिचुएशन पहले भी काफी बार बनती दिखी है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से। मैंने यहां पे ये खोला हुआ है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं तो लास्ट टाइम इस प्राइस के ऊपर जो हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 250 था ये आया था जून 2024 पे। मतलब यहां पे देखो अप्रोक्सीमेटली 565 डेज हो चुके हैं और जो हमारे रिटर्न्स बने हैं इस इंडेक्स में वो बने हैं जीरो मतलब इंडेक्स ऊपर गया, काफी बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब वापस से नीचे आ रहा है और मतलब करीब करीब 2 साल होने वाले हैं और यहां पे रिटर्न्स आए हैं जीरो और ये काफी पॉजिटिव साइन है। अगर आपको याद होगा 2024 में मैंने काफी बार डिस्कस किया था कि भाई 4 से 6 साल तक रिटर्न्स कई बार नहीं बनते हैं और वही चीज आपको होते हुए देखिए। सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर मैं यहां पे और पास्ट में लेकर के जाऊं जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है तो निफ्टी 100 देखते हैं। सो निफ्टी स्मॉल कैप 100 मैंने यहां पे खोल लिया है। एक अमेजिंग चीज यहां पे मैं दिखाता हूं आपको क्योंकि यहां पे डेटा काफी पुराना अवेलेबल है हमारे पास। सिर्फ इतनी सी चीज देखो, यहां पे जून 2014 है, उसके बाद एक अमेजिंग रैली आती है 2018 तक, उसके बाद वापस से कंसोलिडेट आता है। कितने साल के लिए कंसोलिडेशन आपको दिखता है? करीब करीब 2020 तक। सो यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली ऑल टाइम हाई से 2 साल तक रिटर्न्स नहीं बने थे। उसके बाद 2020 का क्राइसिस आता है और 2022 तक यहां पे हमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलता है। और क्या ये सिर्फ एक ही बार हुआ है हमारे साथ? नहीं भाई, ये काफी बार हुआ है हमारे साथ। अगर हम पास्ट में भी चले जाएं तो पास्ट में भी एक अमेजिंग चीज दिखती है। यहां से यहां तक देखो, करीब 2 साल तक अच्छे रिटर्न्स बने, उसके बाद करीब 2 साल तक मतलब 2011 से 2010 से 2011 तक ऑलमोस्ट ना के बराबर रिटर्न्स थे। 2010 से 11 वाला जो टाइम था ये एक मेजर क्रैश था तो इस वजह से थोड़ा और डाउन हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बाद देखो अच्छा खासा रिकवर देखने को मिलता है। उसके बाद एक और अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलता है 50% के आसपास का। सो अगर आपके पास करीब 3 से 5 साल का टाइम होता है तो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, ये एक अच्छा मूवमेंट दिखाते हैं जिसमें एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट करके हम एक अच्छी रिकवरी का फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको इस समय की सिचुएशन का एक छोटा सा आउटलुक दूं तो इस समय पे देखो लास्ट 2 साल से कोई रिटर्न्स नहीं बने हैं, तो इसका मतलब टाइम करेक्शन प्लस प्राइस करेक्शन हो रहा है। और जो भी चीज आप सोच सकते हो बाजार के बारे में, चीजें खराब है, अच्छी है, हमारी जीडीपी के नंबर अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, हमारा जो एफआई है वो बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, ये सारी चीजें बाजार ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है और इसी वजह से यहां से यहां तक की जो रिकवरी आपको देखने को मिली थी ये देखने को मिली थी। लेकिन इस समय पे क्या हो रहा है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक मेजर मतलब जो उम्मीद लगाई गई थी कि एक मेजर अपमूव दिखेगा उनके रेवेन्यूज में, उनके प्रॉफिट्स में, वो नहीं दिखा। इसी वजह से एक डाउन ट्रेंड वाली मार्केट चल रही है, राइट। अगर आप देखोगे लोअर हाई यहां पे बन रहे हैं, अगर मैं इसको और जूम करूं तो आप देख सकते हो लोअर हाई बन रहे हैं इस समय पे और लोअर लोज बन रहे हैं, राइट। इस वजह से ये बाजार नीचे की साइड जा रहा है। लेकिन एक और बेस्ट चीज देखो, सेम चीज हमें यहां तक होते हुए दिखी थी, राइट। तो जो भी इंसान इस वाले जोन के अंदर लगातार इन्वेस्ट करता जा रहा था उसी ने एक्चुअली इस मूवमेंट के फायदे उठाए थे और यही चीज हमें दोबारा ये अपॉर्चुनिटी बनाते हुए दिख रही है। जो भी इंसान इस वाले जोन में बैठा हुआ है कि भाई जब मार्केट ब्रेकआउट देगी तभी इन्वेस्ट करेंगे, तो ना उसने कुछ जीरो रिटर्न बनाया, ना ही वो कुछ कर पाया और वो आज भी बैठा हुआ है, आगे भी बैठा रहेगा। या तो मार्केट क्रैश का इंतजार करता रहेगा या फिर वो एक बुल रन का इंतजार करता रहेगा और दोनों ही केस के अंदर आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। जब मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 100 का डेटा देखा और लास्ट 3 साल का मैं दिखाऊं आपको, तो देखो 16 के पीई पे 2023 में एक बार गया था ये। अगर मैं इससे पुराना दिखाऊं तो 2020 में तो अप्रोक्सीमेटली 50 को क्रॉस कर गया था, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई थी 16 तक हो गई थी। लेकिन जो एवरेज पीई रहा है हमारे निफ्टी का वो 30 के आसपास ही रहा है और जैसे ही 30 से नीचे आता है और 26 के आसपास आता है एक अच्छी बाइंग जोन में हमारा चला जाता है। इवन कभी भी आप देखोगे इससे ज्यादा नीचे नहीं गया है, तो हम मान सकते हैं कि एक अच्छी बाइंग जोन के आसपास आ चुका है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। क्या मैं ये कह रहा हूं बाय कर लेना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, कोई ये टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। तो यहां पे समझो, क्योंकि ये सिर्फ निफ्टी में नहीं हो रहा, ये सिर्फ निफ्टी स्मॉल कैप में नहीं हो रहा और ये सिर्फ निफ्टी आईटी में नहीं हो रहा, ये निफ्टी के
अलग अलग सेगमेंट में होता हुआ दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी 50 का एग्जांपल ले लेता हूं। जब मैं बात करता था पहले निफ्टी 50 की, लार्ज कैप बढ़िया चलेंगे, लार्ज कैप बढ़िया दिख रहे हैं, तो उस समय पे लोग निफ्टी 50 का एग्जांपल देते थे कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं। लेकिन पीई देखो, अगर हम निफ्टी 50 के लास्ट 5 साल के पीई देखोगे तो 23 के आसपास चलता था, 23 के आसपास रहता था, और जैसे ही गिर जाता था 20 के आसपास एक वापस अप मूव आता था, फिर गिरता था, फिर अप मूव आता था, फिर गिरता था, फिर अप मूव आता था। तो जो निफ्टी है वो 23 से 25 के पी के आसपास एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये 20 के आसपास आ जाता है, जो इस वाले जोन में आ गया था 2021 के आसपास, ये एक डिसेंट वैल्यूएशन पे आ गया था। और अगर आप देखोगे 2025 मार्च में तो 19 तक चला गया था, मतलब अंडर वैल्यूड हो गया था। और उस समय पे हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे आज हम निफ्टी स्मॉल कैप पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज हम निफ्टी आईटी पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पहले हमने बैंक निफ्टी पे डिस्कस किया था। सो अगर मैं बैंक निफ्टी भी अगर आपको दिखाऊं, ये मैं ब्रॉड मार्केट की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं तो वो तो ढूंढने ही पड़ेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो पीई यहां पे 16 का है, राइट। अगर आप वैल्यूएशंस देखोगे नॉर्मली 5 साल की, तो आप देखो कितने पे रहता है, नॉर्मली आपको इसी के आसपास दिखता है ना। और यहां पे जब गिर गया था ये, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं और आज रिकवरी है। तो जब भी आप किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप एक पोजीशन बिल्ड करना शुरू करते हो जब वो एसेट गिरा हुआ है, तब वहां पे जो रिकवरी होती है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होती है। और अगर आपको एक स्विंग ट्रेड लेना है, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी चाहिए जहां पे आपके जो अल्फा है वो एक्स्ट्रा बन जाएं, तो उस केस के अंदर भी जो अंडर वैल्यूड एसेट्स होते हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। तो 2026 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम ये मान लेते हैं यहां से भी स्मॉल कैप वर्स्ट के सिचुएशन में 10% के आसपास गिर जाता है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 10% के आसपास गिर जाता है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है भाई? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? यहां पर देखो, क्या ये यहां से यहां तक गिरा नहीं था? बिल्कुल गिर गया था भाई, करीब करीब 27% गिर गया था। आज की डेट में कितना गिरा हुआ मिल रहा है आपको? करीब 11 मिल रहा है। सो मैं मान लेता हूं यहां से 10% और गिर जाता है आपका, ठीक है, मैं मान लेता हूं 10% और गिर जाता है यहां पे, है ना। 16% गिर गया मैक्सिमम वर्स्ट के सिचुएशन में। लेकिन अगर रिकवर कर गया तो 13% का अप मूव है हमारे पास, ठीक है। तो 2 आर होते हैं हमारे, क्या होते हैं? रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अगर हम रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की बात करें तो 1:1.2 के आसपास हमें दिख रहा है। मतलब रिस्क हमारा स्लाइटली कम है, रिवॉर्ड हमारा स्लाइटली ज्यादा है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको देखना चाहिए जब भी आप चार्ट की बात करते हो, ट्रेडिंग व्यू में यूज कर रहा हूं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, वो है हमारे आरएसआई। आरएसआई क्या हमें इंडिकेट करता है? ओवर बॉट या ओवर सोल्ड। जब भी आरएसआई हमारा 30 के नीचे होता है, आप देखो जब यहां पे अगस्त 2025 में 30 के नीचे चला गया था आरएसआई, तो यहां पर देखो एक अप मूव हमें देखने को मिला था अच्छा खासा, ठीक है। फिर ये करीब करीब चला गया 70 के आसपास, यहां पे देखो ये आया था 70 के आसपास, फिर एक डाउन दिखा, ठीक है। फिर ये आया था अप, करीब यहां पर देखो एक अप आ गया था, फिर यहां पर देखो एक डाउन आ गया था। तो जब भी आरएसआई हमारा 30 के आसपास आ जाए तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और जब भी हमारा आरएसआई करीब 70 के आसपास आ जाए, मैं कहता हूं 65 को ही बीट कर दे, तब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। और सिर्फ इतना करके हम यहां पर देखो, यहां पर कितनी बार बाइंग और सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें देखने को मिली है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हुई है। आरएसआई ऐसा नहीं है कि हमने 100 साल पुराना चेक कराओ डेटा। आरएसआई लेटेस्ट है, अभी भी आरएसआई चल रहा है। और आरएसआई एक अच्छी चीज है, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन में आ जाता है। ये सेफ इन्वेस्टिंग का एक फॉर्मूला है, जहां पे हम रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट देखते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि भाई मार्केट के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर आप देखोगे क्या मार्केट बहुत बुरी है? नहीं, ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत बुरी है, वैल्यूएशंस बहुत हाई है, नहीं। सिर्फ क्या है, जो सेंटीमेंट है वो अच्छे नहीं है। एफआई हमारे देश से पैसा निकाल रहे हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल लेकर के आ रही है। जैसे अभी अगर आपको पता नहीं होगा तो जो भी आपके 5,000 से ऊपर की यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स होंगी, अब सरकार उसे भी चेक कर सकती है। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट लेके आता है। ये लेके आता है कि आपकी जो सरकार है वो आपको मतलब हरास कर रही है थोड़ा सा। ये मेरे माइंड में नहीं है, ये माइंड में कितने हैं? किसके? एफआईआई के, बाहर के इन्वेस्टर्स के है। जैसे जो हमारी बाहर की कंपनीज हैं, जैसे अगर आप देखोगे इंडिया से पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बाहर इन्वेस्ट करता था। अब पहले क्या होता था? पहले हम बहुत सारा पैसा बाहर डाल सकते थे, लेकिन रुपया गिर रहा था। इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला अरे आप तो बहुत सारा पैसा नहीं डाल सकते। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक $7 बिलियन के आसपास है। तो जो पराग पारेख है, पहले उसके पोर्टफोलियो का 35% मेटा में लगा था, अल्फाबेट जिसको गूगल कहते हैं,
है ना, अमेजोन में लगा था, आज की डेट में 15% पे आ गए हैं, वो नया पैसा बाहर नहीं डाल रहे ताकि रुपया ना गिरे। ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाता है। अभी जो टैक्स की बात हो रही है, वहां पे क्या आएगा कि जो नेक्स्ट ईयर है वहां पे जो टैक्सेस हैं, सरकार आकर के आपकी पूरी ईमेल आईडी चेक कर सकती है, आपका व्हाट्सएप चेक कर सकती है, सब कुछ चेक कर सकती है। तो ये क्या है, ये एक थोड़ा रेगुलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में तो ये सारी चीजें होती ही नहीं है। डेमोक्रेसी में तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे के सारे, है ना, तो पर्सनल चीज जो होती है वो अब हैम्पर हो रही है। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाता है हमारे देश का बाहर के लोगों के लिए। तो ये चीज इंडिया में जो लोग पैसा लगाते हैं ना, उनको भी पता चलती है। जैसे हमारे इस समय पे अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है, और लगा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे 20 की जगह 22% हो जाएंगे जो हमारा अगला बजट आने वाला है। तो ये भी जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसे खराब करते हैं, राइट। तो ये सेंटिमेंट है जो थोड़े बहुत पॉलिसीज के वजह से इधर उधर हुए हैं, बाकी फंडामेंटल लेवल पे बाजार में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें भी धीरे धीरे करके मार्केट कंज्यूम कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्टिंग में जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में एकदम से इन्फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उससे क्या हो रहा था, मार्केट समझ ही नहीं पा रहा था इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर कहाँ से दबा करके इन्वेस्ट कर रहा है। फिर मार्केट ऊपर जाने लग गया। लेकिन जब मार्केट को समझ आया कि भाई हर महीने इतना इन्फ्लो आ रहा है बाजार के अंदर, तो बाजार ने उसे न्यूट्रल वे में देखना शुरू कर दिया, फिर उतने फ्लो से बाजार ऊपर नहीं जाता। और यही चीज ये सारे सेंटिमेंट्स को लेकर के भी है। अब सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही, इस पे ना हमारा कोई से है ना हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो थोड़ा नेगेटिव वे में चला जाएगा। क्योंकि अगर रिसेंट कुछ देखें तो वो एक्चुअली सही चीज नहीं है, लेकिन हमारा काम है ही नहीं, तो उसके ऊपर हम क्या ही बात कर सकते हैं, बिकॉज वो पॉइंट ही गलत हो जाता है। एज ए इन्वेस्टर मेरा काम है कि हम उस चीज को देखें जो हमारे कंट्रोल में, जैसे वैल्यूएशंस, मार्केट अच्छी रखनी। अब वो चीज थोड़ी सी खराब है, लेकिन नेट नेट बाजार हमारा सही है, कंपनीज के रेवेन्यूज हमारे सही आ रहे हैं। 2026 में धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट और कट होंगे, तो देयर इज अ हाई चांस कि एफआईआई वापस आ जाए। और एफआईआई वापस आएगा तो भाई छोटी कंपनियों में भी थोड़ा बहुत पैसा आएगा, रिकवरी आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स का ना सेंटिमेंट सही होना चाहिए। अगर रिटेल इन्वेस्टर जो कि स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पोजीशन होल्ड करते हैं, अगर वही डर गए, वही निकलने लग गया, तो यहां पे एक मेजर गिरावट आ सकती है। इसके लिए तैयार हमें रहना चाहिए। तो 2026 काफी ज्यादा डिसाइसिव हो सकता है। हमें उम्मीद थी 2025 फर्स्ट हाफ के बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी। निफ्टी के लिए तो अच्छी हुई, स्मॉल कैप के लिए अच्छी नहीं हुई। मोस्ट प्रॉब्ली 2026 स्मॉल कैप के लिए भी अच्छा हो, और हम सब के लिए 2026 काफी अच्छा हो, ताकि हम सब काफी ज्यादा ग्रो करते हुए दिखे। तो नेट नेट अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें हैं जो अंडर वैल्यूड हैं। आईटी को आप कंसीडर कर सकते हो, बैंक्स को आप आज भी कंसीडर कर सकते हो, स्मॉल कैप को एक स्विंग के लिए कंसीडर कर सकते हो, कंज्यूमर को एक स्विंग के लिए कंसीडर कर सकते हो, है ना। अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, कहाँ पे एक बाइंग जोन हमारे लिए बन रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा, अगली वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा। सो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।